Hello बच्चों, let's read this question. The question says the correct order of increasing bond angles in the following species is, right? हमें दिया हुआ है Cl2O, ClO2, ClO2 माइनस. इन तीनों में हमें बताना है कि increasing bond angle क्या होगा, ठीक? The key concept for this question is bond angle. जब भी हमें कंपैरिजन करना होता है बॉन्ड एंगल का, तो बेसिकली जब ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, जब हम वेस्पर थ्योरी लगा सकते हैं, तब हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं हमारे सेंट्रल एटम के पास. फिर देखते हैं कि जो हमारा सेंट्रल एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं, राइट? ये तब होता है जब हम लोग वेस्पर थ्योरी लगा सकते हैं. बट यहाँ पे जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल Cl2O है ना, उसके लिए हम लोग वेस्पर थ्योरी नहीं लगा सकते. इसके लिए हम लोग लगाते हैं NBEPR थ्योरी, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, राइट? ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से बिकॉज यहाँ पे जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स है उससे ज़्यादा रिपल्शन कहाँ पे होता है? जो यहाँ पे Cl के लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे भी तो Cl के पास भी तो लोन पेयर्स हैं, भी 3 लोन पेयर्स हैं, राइट? ये जो लोन पेयर्स होंगे ये ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं, और ज़्यादा रिपल्शन शो करने की वजह से, इनके ज़्यादा रिपल्शन शो करने की वजह से क्या होगा? हमारे पास बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, राइट? अगर इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स में, इन दोनों के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें रिपल्शन आएगा, तो ये इधर मूव करने लग जाएगा, ये इधर मूव करने लग जाएगा, तो बॉन्ड एंगल अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, राइट? तो इसका जो बॉन्ड एंगल हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आता है वो होता है 111 डिग्रीज के आसपास, राइट? नाउ नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं ClO2 की, तो ClO2 का जो मॉलिक्यूल है ना, वो कुछ ऐसा होता है. हमारे पास Cl है, हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स जोड़ दिए. अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के आउटरमोस्ट में? 7, जिसमें से सिर्फ हमारे 4 यूज हुए हैं, एक लोन पेयर और एक हमारे पास क्या बचा हुआ है? एक रेडिकल बचा है. यानी ये कैसी स्पीशीज है? ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है. कैसी स्पीशीज है? ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, ठीक? नाउ अगर इसमें हम लोग बात करें तो देखो हमारे पास ये क्लोरीन, ये हमारे क्लोरीन के लोन पेयर्स, डबल बॉन्ड O, ठीक? और एक हमारे पास और इलेक्ट्रॉन भी रहेगा यहाँ पे, ठीक? अब हमें ये सोचना है ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये पार्टिसिपेट करेगा हाइब्रिडाइजेशन में कि नहीं, ठीक? सी यहाँ पे जो ये लोन पेयर्स होते हैं ना, दे आर एस फाइल्स. वो क्या होते हैं? दीज आर एस फाइल्स, यानी दे आर ऐसी स्पीशीज जो वहाँ पे रहना चाहेंगे जहाँ पे ज़्यादा एस कैरेक्टर हो, ठीक? तो ये क्या करते हैं? उनकी टेंडेंसी होती है जो बॉन्ड्स हैं उनमें से एस कैरेक्टर अपनी तरफ पुल करेंगे, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रहेगा? मैक्सिमम एस कैरेक्टर रहेगा. और उसकी की वजह से हमारे पास ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा जो एस कैरेक्टर है वो किधर चला गया? हमारे लोन पेयर्स के पास चला गया. एस कैरेक्टर नहीं होगा तो ये हमारे पास पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक? तो यानी ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो हमारे पास स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा? स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल्स टू सिग्मा बॉन्ड, कितनी? सिग्मा बॉन्ड 2 और एक लोन पेयर, यानी स्टेरिक नंबर 3 आ जाएगा. हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2, राइट? ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और इसका शेप क्या हो जाएगा? इसका शेप हो जाएगा बेंट, राइट? इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 117 डिग्री. उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास कितना होता है? 117 डिग्री. वो हमारे पास क्यों हुआ?
वो कम क्यों हुआ? इस वजह से हुआ कि थोड़ा बहुत तो यहाँ पे क्या लगेगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन लगेगा। ठीक, तो इसका जो बॉन्ड एंगल हमारा हमारे पास 170 डिग्री आया। लास्ट बचा है क्या, पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास है ClO2 माइनस ClO2 माइनस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यह Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O माइनस, यहाँ पे इसके दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें देखें हम लोग, इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो स्टेरिक नंबर क्या आ जाएगा इसके लिए, स्टेरिक नंबर विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितनी, दो, लोन पेयर्स कितने हैं, दो, स्टेरिक नंबर 4, हमारे पास स्टेरिक नंबर 4 हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, राइट। ज्योमेट्री क्या हो गई, ज्योमेट्री हो गई टेट्राहेड्रल। ठीक, और शेप क्या हो गया हमारे पास, शेप हो गया बेंट। ठीक, नाउ अगर हम लोग इसके बॉन्ड एंगल की बात करें, तो बॉन्ड एंगल जो इसका होता है वो होता है 110.5 डिग्रीज, राइट। ये इतना ज़्यादा वैल्यू कैसे आया, सी इस वजह से आया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है, राइट, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें सम सॉर्ट ऑफ रिपल्शन होता है, इसी वजह से हमारे पास स्लाइटली बॉन्ड एंगल में इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किसका, ClO2 का, फिर Cl2O का, फिर हो जाएगा ClO2 माइनस, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।